Hello everyone, very good morning to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC Adda 24/7. Welcome to our channel. तो देखिए, हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैम हम हिंदी मीडियम से हैं, हमने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं है या हमें पढ़ाई नहीं गई है स्कूल लेवल पे, तो हम जो है इंग्लिश जो कि अब एक मेजर सब्जेक्ट बन चुका है उसको हम कैसे करें। ठीक है, सो यहाँ पर आपके क्योंकि 25 क्वेश्चंस आते हैं और वो भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है 75 मार्क्स के। अब हम ये जान लेते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों इतना जो है सारे एग्जाम्स जो है वो इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमारी हिंदी जो है वो हमारी भाषा है, मातृभाषा है, तो हम इसको जो है हिंदी का ही पेपर जो है वो क्यों नहीं होता है। तो हमारा आजकल अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं है, एक जीवन शैली है। जीवन शैली क्यों बन चुकी है, उसका रीजन क्या है। देखिए, अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो भारत की पॉपुलेशन तो सबसे ज्यादा है, लेकिन जो हमारा कम्युनिकेशन है ना, हम जो बातचीत करते हैं उसकी आम भाषा क्या है। मान लीजिए आपको अगर कोई मेल लिखना है, किसी और कंट्री के लोग से बात करनी है, तो किस भाषा में आप करोगे, इंग्लिश में करोगे। ठीक है, तो ये बोल चाल की जो है वो हमारी कॉमन लैंग्वेज है। रीजन क्या है, अगर ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने जो था मैक्सिमम कंट्रीज पे क्या करा, अपना उनका अधिकार रहा था, तो भाई उन्हीं की भाषा जो थी वो क्या हो गई, प्रचलन में आ गई। ठीक है, अगर हम भारतीयों की बात करें तो हमने भी उसको जो था जीवन शैली माना, और आज भी जो है हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गुरूर करते हैं। अगर मान लीजिए इंग्लिश का कोई एक बहुत अच्छा सा वर्ड बोल दे तो ये और है ना, या फिर जो है हम कोई सेंटेंस बोल दें, तो ऐसा होता है भाई गांव देहात या फिर हमारे बड़े शहरों में भी अगर इंग्लिश हमने अच्छी से बोल दी तो लगता है कि बड़ा पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे की डेफिनेशन ही हम लोग जो है इंग्लिश से जो है वो आंकते हैं। ये एक्चुअली हमारी मेंटालिटी बन चुकी है। वैसे हमारे सक्सेस की मेंटालिटी ये नहीं है कि नहीं, सक्सेस जो है वो हमारी इंग्लिश से आकी जाएगी। हमारे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे महान महान जैसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है ना। अगर मैं कपिल शर्मा, एक बहुत ही फेमस नेम है, तो वो क्या है भाई, एक कॉमेडियन है, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, अब तो खैर काफी अच्छी हो गई है। लेकिन हाँ, हमारा सक्सेस की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप लोग सक्सेस को नहीं पा सकते हो। अब या तो ये है कि कुछ ऐसी हम ये जो अपने अंदर हमारी ऐसी खूबी हो कि हमें एग्जाम देना ही नहीं है, लेकिन अगर जहां पे कम्युनिकेशन आएगा, बातचीत आएगी, तो हमें जो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। और जब हमें सीखनी ही है, एक बार बताइए, हम महंगे से महंगा कपड़ा खरीदना चाहते हैं, हम महंगे से महंगा जो है हम खाना खाना चाहते हैं, लेकिन हमें फिर इंग्लिश में सीखने में इतनी झिझक क्यों? क्योंकि हमारा जो इंग्लिश है ना, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप जो है बड़े ही महंगे व्यक्ति हैं। ये बिल्कुल बात सत्य है। जीवन शैली जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि ये जीवन शैली है, यानी कि आपका वे ऑफ लिविंग है, ये स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, महंगा कपड़ा मत खरीदो, लेकिन इंग्लिश जो है ना वो सीखो। आपके जो पैसे जा रहे हैं कि एक महंगे कपड़े पे या हमारा नॉर्मल भी है, तो उससे अच्छा क्या है कि आप जो है ना एक भाषा को सीखें, है ना, क्योंकि वो हमारा जो है ज्यादा तवज्जो देगी आपको लाइफ में। किससे? आप नॉर्मल अगर हिंदी पे चलोगे, हिंदी हमारी भाषा है, आम शैली हमारी जो मातृभाषा, उसको हमें भूलना नहीं है, उसको हमें क्या नहीं करना है, हमें जो है कम नहीं करना है कि मैं यहाँ पे सोचूं कि नहीं इंग्लिश जो है अब हिंदी से तो हमारा नाता टूट गया है। लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है कि अगर मैंने एक भाषा और सीख ली, क्योंकि ये हमारा आम प्रचलन है। ठीक है, हमारा यहाँ पे आज अंग्रेजी भाषा शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और व्यवसाय जैसे कई क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभा रही है। मेडिकल आपकी फील्ड हो गई है, तो यहाँ पे क्या है भाई, हमारे जितने भी आपके जो व्यवसाय हैं उसमें भी भाई मैक्सिमम जो टर्मिनोलॉजीज जो होती है, जो हमारे यहाँ पर शब्द जो होते हैं वो किस में यूज होते हैं, हमारे वो है इंग्लिश में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए ना इंग्लिश याद करना, इंग्लिश को समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो आपके लिए दो चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वोकैबलरी डेली करें। मैंने जो था एमटीएस की वोकैबलरी के कुछ सेशंस कराए थे। एमटीएस वोकैबलरी अगर आप सर्च करोगे तो एमटीएस वोकैबलरी कैप्सूल से मेरी एक पूरी क्या मिल जाएगी, मेरी पूरी एक जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर वो आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे ना यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं आपको लिंक दे दूँ। ठीक है, तो ये वोकैबलरी आपको डेली करनी है। कौन सी करनी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी जो हमारा एग्जाम हुआ है जो कि 2022 का था, 2023 के आपके क्वेश्चंस जो हैं जैसे ही आपके सेट्स आते हैं मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, आपको वो क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, नए नए जो शब्द जो हैं सिर्फ और सिर्फ देखो, हमें बहुत ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें सीखना सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपिलिडोशस। ठीक है, जिसका मतलब होता है बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा। ये वर्ड आपके एग्जाम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं सीखना है। तो मैडम कहाँ से सीखना? अगेन आप जो है एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाइए।
सिर्फ वही सीखना है, उन्हीं उन्हीं नए नए शब्दों को सीखना है। मेक नोट्स ऑफ न्यू वर्ड्स, बातचीत में अच्छी वोकैबुलरी का प्रयोग करें। देखो हमें चीज़ें जब सीखनी होती ना तो बेशरम बनना पड़ता है। अब सामने वालों को समझ में आए नहीं है, लेकिन ट्राई करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने जो है यहाँ पर दोस्तों के साथ में, अपने घर वालों के साथ में क्या यूज़ करो, अपने जो शब्द है उनको यूज़ करो। अब जैसे कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, ठीक है, तो ट्राई करो कि आपको क्या बोलना है। आपको बोलना है मैं बहुत परप्लेक्स्ड हूँ। हो सकता है दूसरे को समझ में नहीं आए तो आप ट्रांसलेट करके बोल देना भैया कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक शब्द तो याद हो जाएगा परप्लेक्स्ड, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे खुशी हो रही है ना, मैं खुश हूं, तो आई एम हैप्पी। जनरली हम लोग बोलते हैं ना मैं हैप्पी हूं, तो यहाँ पे बोल दो आई एम एक्सटेटिक, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, ये हमारा वर्ड होता है खुशी के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, तो ये तो हो गई हमारी बोलचाल वाली, मतलब जितना ज्यादा यूज करोगे उतना वो शब्द जो है ना आपको कनेक्ट करेगा, आपको शब्द बाद तक याद रहेगा, क्योंकि वोकैबुलरी की एक बड़ी दिक्कत है, वोकैबुलरी जो है ना बाद में भूल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या करना है आपको, वोकैबुलरी को कॉन्वर्सेशन में यूज करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंग्लिश स्पोकन आपको अच्छी करनी है, आप उन शब्दों का यूज करो। भैया मैं परप्लेक्स्ड हूँ, तो भैया मैं कंफ्यूज्ड हूँ, ये नहीं कि भैया को ब्रो बोल दिया, ब्रो फिर बोल नहीं पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। स्पोकन लैंग्वेज की मैं आपको क्लास नहीं दे रही हूँ, है ना, हमारे लिए स्पोकन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हमारे लिए हमारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ओके। देन आपको टेस्ट सीरीज देनी है, टेस्ट सीरीज जो है वो डेली लगाइए, टेस्ट सीरीज आपका सिलेक्शन दिलवाएगी, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये दो चीजें अगर आपने ऐसे कर ली तो 2023 का क्या है, 2023 का जो MTS आ रहा है वो आपका पार है। फॉर एनी रीजन जिन बच्चों ने 15 दिन पहले तैयारी चालू करी थी, उनको लगा पेपर तो आसान था, मैं कर सकता था, 2023 का MTS आपके लिए फिर आ रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे टॉपिक्स ध्यान से देखिए, आपको ये टॉपिक्स जो हैं ये आपके करने हैं। हमें यहाँ पर अभी आपके पास में क्योंकि अच्छा सा टाइम है, हमारे पास में बहुत अच्छा टाइम है, तो भाई हम यहाँ पर टेंस से लेके हमारा वर्ब, मॉडल वर्ब, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो नहीं है, मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगी, लेकिन ये अगर टाइम मिले तो इनको भी आप देख लीजिएगा। देन आपका प्रेपोजिशन, नाउन, सब्जेक्टिव वर्ब अग्रीमेंट, एडजेक्टिव एडवर्ब, देन आपका एक चैप्टर होता है कंजंक्शन। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये आपको जो है निपटाने हैं, ठीक है। अब इन टॉपिक्स को जो है, इन्हीं टॉपिक्स को हमें जो है ना एक एक करके पढ़ना है। देखो आज इंग्लिश से है नाता तोड़ दोगे, आप सोचोगे मैं MTS का एग्जाम ही नहीं दे रहा, मैं तो वो एग्जाम दूंगा जिसमें हमारी इंग्लिश आती नहीं है, कल कहीं ना कहीं मात खाओगे जीवन में। तो जो जीवन में हमारे इतना प्रचलन में आ चुका है बेटा, उसको चाहे कड़वे दिल से क्यों ना सही, लेकिन जिंदगी की सच्चाई एक्सेप्ट करो और उसे सीख के रहो, है ना। जब एक माझी ने हिमालय को जो था वो हिमालय कह रही हूँ, एक पर्वत को काट दिया, तो ये तो बेटा इंग्लिश है, हम इस इंग्लिश को क्यों नहीं सीख सकते हैं, है ना। क्या हम यहाँ पे जो है किसी की मार खा सकते हैं? जीवन में हम संघर्ष, क्या हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष और संघर्ष चलता रहे? ये तो नहीं चाहते ना। तो बेटर है कि आज सोच लो कि चलो कोई बात नहीं है, मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। जैसे कि घर में काम करने का मन नहीं कर रहा होता, लेकिन मम्मी जब मारती हैं, ठीक है, कि उनको गुस्सा आता है, तो आपको लगता है कि कर ही देते हैं वरना और मार पड़ जाएगी, होता है मम्मी गुस्सा हो रही है, मम्मी और गुस्सा हो जाएंगी, कर ही देते हैं। तो यहाँ पे आप कर ही देते हैं तो क्या है, दिल से कर ही लो, क्योंकि आपने ठान लिया है कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि भाई एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, फिर दूसरी छोड़ दोगे, तीसरी छोड़ दोगे, बेटा मिलेगा क्या? अगर MTS भी, अगर जैसे कि मैं जब GD की क्लास ले रही थी तो मैंने यहाँ पे बोला था बेटा GD से बाहर जो GD जो है ना, जैसे होता है ना आपके पानी में कभी एक पत्थर पे खड़े हुए हो कि मेरे जो दूसरा पत्थर मिल जाए, मैं कहाँ पे अपना जो है पैर रख लूँ। GD एग्जाम वैसे ही था, GD के बच्चे बड़े सेटिस्फाइड थे कि हम तो जो है यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हिंदी से काम चला रहे हैं। अब सोचो मैथ्स कर ली, रीजनिंग कर ली, ठीक है, और हमारी यहाँ पे जो है आपका थर्ड सब्जेक्ट GS GK कर लिया, सब कर लिया उन्होंने, ठीक है, हिंदी से काम चला लिया क्योंकि हिंदी आती थी, वहाँ पे हो गया काम। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े उनका यहाँ पे, अब सोचो सेम तैयारी, सेम आपके टॉपिक्स वही MTS में आने थे जिन्होंने हिंदी ली थी, है ना। 95% उस आपके एग्जाम में GD की अगर बात करूं तो बच्चे हिंदी ही लेते हैं,
ठीक है, इंग्लिश नहीं लेते हैं, लेकिन सोचो जिस बच्चे ने इंग्लिश ली होगी उसके यहाँ पे कितनी उसकी तैयारी थी कि वो कितने आराम से एमटीएस निकाल सकता है। ठीक है, तो खैर आपका कंपैरिजन नहीं है, जीडीए का हमारा अलग एग्जाम हो जाता है, बट फिर भी है ना 10th लेवल का पेपर है, जो बच्चा 10th पास है वो जीडी भी भर सकता है, वो हमारी इंग्लिश वो एमटीएस भी भर सकता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, सेम हमारे लिए जब एक एग्जाम भरने की अपॉर्चुनिटी आती है तो हम भर ही देते हैं। अब हमारा यहाँ पे जो है भाई, आपको इस तरीके से क्या करना, सारे टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घबराना नहीं है, धीरे धीरे करके अगर करोगे, देखो ठीक है, तो एक चींटी जो है वो पहाड़ चढ़ जाती है, इस चीज को याद रखना। हो सकता है आप आज जो है अंग्रेजी के डर से आज जो है एक पेपर में हार मान के बैठ जाओ, लेकिन कल फिर वो चुनौती आपके सामने आएगी, है ना। हमें जब भूत से डर लगता था ना, तो एक दिन होता था ना, आज जाके सामना कर ही लेते, क्या होगा यहाँ पर, है ना। तो बेटा यहाँ पर जो है बिना मेहनत करे, बिना प्रयास करे हार जाओ, इससे अच्छा है कि एक बार मेहनत कर लो, कम से कम कुछ गेन तो होगा। मेहनत करोगे तो यहाँ पर आपको जो है ना असफलता कभी नहीं होगी, कुछ सीख कर जाओगे तो असफलता नहीं है हमारी ये। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अड्डा 24/7 पे आपको जो है हमारा ऑल कोर्सेज पे जब आप जाएंगे, एसएससी एमटीएस जो कि स्पेशली किन बच्चों के लिए, जिनकी हमारी यहाँ पर जो है इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, हमारा यहाँ पर जो है ये रहा परचम बैच, परचम 2.0, ये आपका जो है ऑलरेडी हमारा स्टार्ट होने वाला है 9 जून से। ठीक है, ये 9 जून से हमारा एग्जाम होने वाला है। अभी जो इसमें आपको 200 आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगे, और ध्यान से देखो ये बैच में जो है हमारा Y559 आप जब कोड लगाओगे तो 498, यानी कि सबसे कम प्राइस में है। ये हमारा बैच अभी 498 में है, सबसे कम प्राइस है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो इसके प्राइस जो है ना वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप अभी से खरीद लीजिए। क्यों? क्योंकि अब देखो जब आपका एग्जाम होगा तो हमारा यहाँ पे 6+6 यानी कि 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल रही है। ठीक है, अगर आप डबल वैलिडिटी में लेते हो तो हमारा यहाँ पर इसमें क्या नहीं करना है, इसमें जो हमें अपना मौका जो है वो हाथ से गंवाना नहीं है। एसएससी एमटीएस पे जाओगे, आई वुड सजेस्ट कि आप देखो अब यहाँ पे आपके कौन कौन से बैचेस हैं। अगर हम बात करें तो वरदान बैच आपको इसमें मिल जाएगा, महापैक में आपको देखो वरदान बैच जो कि सिर्फ और सिर्फ जीएस जीके का बैच है, अभिनंदन बैच जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ किसका बैच है, मैथ्स का बैच है। तो आपको करना क्या है, आपको जो है ये सारे बैचेस आपको सिर्फ एक बैच में मिल जाएंगे, परचम और आपका एमटीएस सब कुछ आपको एक बैच में मिल जाएगा, जिसमें आपको जो है 500 आवर्स की क्या मिलेंगी, 500 आवर्स की आपको जो है लाइव क्लास मिल जाएगी, 438 आपको टेस्ट सीरीज जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, देन आपको यहाँ पर जो है हमारी वीडियोस मिल जाएंगी और 114 अराउंड आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो भाई सब कुछ आपको जो मिल जाएगा, और वो भी सबसे कम दाम में। ठीक है, Y559 कोड लगाइए, सिर्फ देखो 643 रुपीज का है ये, और अगर आप ऐप के माध्यम से जाएंगे तो और कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर Y559 हमारा यहाँ पे ये कोड लगा लेना बेटा, इसमें आपका एसएससी एमटीएस की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, जिसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपके छोटे मोटे, जैसे कि 10 दिन का कोर्स आता है लेट से, है ना। आशुतोष सर हमारे जो है जीएस जीके का कोर्स निकालते हैं कि चलो 10 दिन जो है मैं तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, 10 दिन मैं तुम्हें वो करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा जो कि इस बार एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या हो जाएगा, आप लोगों का फायदा हो जाएगा। उस बैच को आपको 100 रुपए का लेट से बैच है, आपको अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सिर्फ एक आपको बैच लेना है एसएससी एमटीएस का महापैक, अगर आप ये खरीदते हो तो आपको जो है प्रॉपर हिंदी में आपको जो है बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा जीएस जीके, और इंग्लिश की भी क्लास जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशल क्लास है। अगर आपने बिल्कुल कहीं मान लीजिए 2022 का एमटीएस कहीं थोड़ा सा चूक गया है इंग्लिश की वजह से या जीएस जीके की वजह से, तो हमारा यहाँ पर जो है ये बैच अभी सबसे कम प्राइस में है। देखो नोटिफिकेशन जब आएगा तो प्राइस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो Y559 कोड लगाइए, और ये कोड जो है कूपन कोड ये गलत नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके बच्चे, तो चलिए, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।